वालेकुम, वेलकम बैक टू चस्के मस्के। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट सैलेड। बहुत ही मज़ेदार, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये खाने में भी बहुत ही लजीज है। आप इसको सर्व कर सकते हैं मेहमानों के आगे झटपट तैयार करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले लिए हैं मैंने यहाँ पर बनानास। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी हिसाब की क्वांटिटी से यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंजेस लिए हैं एंड एप्पल्स लिए हैं। आप और भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लिया है 1 कप मैक्रोनी, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करना बहुत आसान है। पानी आप बॉईल करें, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालें और हाफ टेबलस्पून नमक डालकर इसको बॉईल करें और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे। तो ये बॉईल कर ली थी मैंने मैक्रोनी। इसके अलावा मैंने लिया है 1 टिन कॉकटेल का। तो ये मैं फुल नहीं डालने वाली, हाफ डालूंगी। आप चाहें तो फुल भी डाल सकते हैं क्योंकि आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाएंगे। उसके अलावा मैंने लिया है 1 पैकेट हैवी क्रीम, ऑल पर्स की यूज़ कर रही हूँ मैं। ये फुल जाएगी। इसके बाद आपने लेना है एक बाउल और उसके अंदर आपने सबसे पहले मिक्स करनी है क्रीम। तो ये फुल हैवी क्रीम मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये डेयरी क्रीम है क्योंकि कुछ जो होती है विपिंग क्रीम होती है, तो ये विपिंग नहीं है, ये हैवी क्रीम है। तो ये मैं पूरा पैकेट जो है वो डालने लगी हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी विद द हैंड बीटर। और आप बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो ये मैंने निकाल ली है पैकेट से। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ शुगर। 5 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड किए हैं। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। इतने जितने फ्रूट थे इसके लिहाज से इतनी चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उसके बाद मैं इसको बीट कर रही हूँ। अच्छे तरीके से हमने इसको बीट करना है और उतनी देर तक बीट करना है जब तक ये डबल इन क्वांटिटी एंड फ्लफी सी नहीं हो जाती। फ्लफी मीन्स मैं आप लोगों को टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये फ्लफी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये अभी बहुत लिक्विडी है। इस तरह से ये जब हो जाएगी, मतलब इसमें जब हैवी पीक्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं ये पीक्स क्रिएट हो रहे हैं, तो मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली बीट हो चुकी है। तो हमने इसको मज़ीद बीट नहीं करना है वरना ये ओवर बीट हो जाएगा। तो अब जितने भी फ्रूट्स थे जो मैंने काटे थे वो मैं इसके बीच में डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से मौसम के बिना पर कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये फ्रूट डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ मैक्रोनीज बॉइल्ड। मैक्रोनीज डालने के बाद इसमें डाल रही हूँ कॉकटेल। इसके जो बीट का सिरप होता है, मतलब कॉकटेल का जो सिरप है वो भी मैं डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें है पाइनएप्पल है एंड पपीता है और साथ ही चेरीज भी थी। तो ये सब मैंने डाल दी हैं और अब इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। फाइनली आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुकी हैं और ये इस तरह से दिख रही हैं। तो ये अब बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमने सबसे पहले इसको रखना है फ्रिज में ताकि ये चिल हो जाए। तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी। उसके अलावा मैंने लिए हैं ड्राई नट्स में आलमंड्स। आप आलमंड के अलावा वॉलनट्स भी ले सकते हैं और मेवा भी ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं। इट्स ऑप्शनल डिपेंडिंग ऑन यू। तो मैंने सिर्फ आलमंड लिए हैं और इनको मैंने क्रैश कर लिया है। आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं बारीक कूटना, हमने बस हल्का सा इसको कूटा है। और अब हम कन्वर्ट करने लगे हैं अपना फ्रूट सैलेड इनटू दी सेकंड बाउल, बिकॉज आप इसको मैंने रखा था फ्रिज में और आप देख सकते हैं ये चिल्ड हो चुकी है और थोड़ी सख्त सी हो गई है जिस तरह की हमें चाहिए थी। तो अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ दूसरे बाउल में।
वीडियो आप अंत तक देखा करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग उसको ज़रूर लाइक कीजिए। ऐसे से जितना भी सैलेड था वो मैंने दूसरे बाउल में कन्वर्ट कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ ऑलमंड्स को जो मैंने क्रैश किया था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसके अलावा आप लोग जो है मज़ीद ड्राई नट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और आप बीच में भी मिक्स कर सकते हैं, आप ऊपर से स्प्रिंकल ना करें। जब आप बीच में मिक्स करेंगे तो वो आप लोगों के मुंह में आएंगे और वो बहुत ही लजीज लगेंगे। तो आप इस तरह से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, नहीं तो आप बीच में भी मिक्स कर सकते हैं, ऑप्शनल। अब इसके ऊपर जो मैं पपीता था वो डाल रही हूँ और पाइनएप्पल जो है वो है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर डेकोरेशन आप इस तरह से कर सकते हैं सर्व करने के लिए। ये थोड़े से फ्रूट्स जो थे वो भी मैं साथ एडजस्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसे से फाइनली रेडी हो चुका है अब सर्व करने के लिए, और ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है, ना कि ये दिखने में मज़ेदार है बल्कि ये खाने में भी बहुत लजीज है। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे मज़ीद अकाउंट्स पर, इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है और वहाँ से जाके ले सकते हैं। और कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो भी मैंने शेयर की हैं, आप ज़रूर देखिए वहाँ से। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।